क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से 500 साल पहले लिखा गया कोई रहस्यमयी शब्द आज के हिंदू धर्म की भविष्यवाणी करता हो, तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ कोई ऐसा सच जिसे जानकर आपकी सोच हिल जाए? आज की इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, नास्त्रेदमस की उन भविष्यवाणियों को खोलना जिनका सीधा कनेक्शन सनातन धर्म, भारत और आने वाले युग से जोड़ा जाता है। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता फ्रांस की मिट्टी में बैठा अपनी कलम से ऐसे शब्द लिख रहा है जो सैकड़ों साल बाद भारत में भगवा ध्वज, धर्म युद्ध और एक महान दिव्य पुरुष की ओर इशारा करते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, क्योंकि नास्त्रेदमस वही शख्स है जिसकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच साबित हो चुकी हैं। तो सवाल उठता है, अगर उसने पहले सही कहा तो क्या इस बार भी? क्योंकि जिन पंक्तियों में वह 3 ओर से समुद्र से घिरे देश, गुरुवार का अवकाश और शायरन जैसे रहस्यमयी शब्द लिखता है, वो सीधे आपके दिमाग में भारत की तस्वीर क्यों बना देते हैं? और अगर सच में आने वाला युग किसी एक विचारधारा का है, तो फिर हम सब अभी किस मोड़ पर खड़े हैं? ये वीडियो आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाएगी, बल्कि आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करेगी। अगर आपने इसे अंत तक नहीं देखा, तो शायद आप उस कड़ी को मिस कर देंगे जो वैदिक अतीत को भविष्य से जोड़ती है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी भी हो सकती है और एक संकेत भी। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। हिंदू धर्म पर नास्त्रेदम्स की अचूक भविष्यवाणियां। क्या एक बार फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में लहराएगा भगवा ध्वज? क्या थी वैदिक संस्कृति और कैसे अलग अलग विचारधाराओं ने दुनिया की शांति भंग की? क्या है शायरन का अर्थ और कौन होगा वो महान व्यक्ति जो बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित करेगा? क्या कुछ लिखा है नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन का अर्थ है शाश्वत, मतलब सदा रहने वाला, जिसका न आदि हो न अंत। खुदाई और प्राचीन शिलालेख भी इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया के तमाम धर्मों की जड़ें कहीं ना कहीं सनातन से जाकर मिलती हैं। पर बावजूद इसके, धर्मों की जंग आज इंसान पर भारी पड़ रही है। एक धर्म दूसरे को मिटाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, यह हम और आप देख रहे हैं। पर कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण कैसा? सनातन, जो हिंदुस्तान के कण कण में बसा है, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, उसे समाप्त करने के लिए हजारों वर्षों से योजनाएं रची जाती रही हैं, लगातार आक्रमण किए गए हैं, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया गया है, हिंदुत्व के अनमोल ज्ञान को लूटा गया है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म निरंतर फैलता रहा है और आने वाले समय में इसका विस्तार पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदम्स ने कही थी, वह भी आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले। जैसा कहा जाता है, हीरे की असली चमक को जौहरी ही पहचान सकता है। नास्त्रेदमस वही जौहरी थे जिन्होंने सनातन रूपी हीरे की उस चमक को गहराई से पहचाना और महसूस किया और ये समझा कि आने वाला युग इसी का होगा। नास्त्रेदमस मूल रूप से फ्रांस के रहने वाले थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव सेंट रेमिडी प्रोविंस में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था और उनका असली नाम था माइकल दी नॉस्ट्रेदमस। वो वैसे तो चिकित्सक, कवि और ज्योतिषी थे, लेकिन उनके पास एक अद्भुत ज्ञान था जिसके बलबूते वे आने वाले भविष्य की तस्वीर भी देख लिया करते थे। और जब इसी तस्वीर में हिंदुत्व की लहर नजर आई, तो वे अपनी कलम से इसे पन्नों पर उतारने से खुद को रोक नहीं पाए। नास्त्रेदमस ने अपने पूरे जीवन में 3000 भविष्यवाणियां लिखी थीं। उनकी पुस्तक का नाम लेस प्रोफेट्स है और पिछले 50 वर्षों में इस किताब की लगभग 800 भविष्यवाणियां सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने 12 सेंचुरीज यानी 1200 चतुष्पदियां या चौपाइयां लिखी थीं, जिनमें से हमारे पास 955 उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 3797 वर्षों तक की भविष्यवाणियों में देश दुनिया से जुड़ी घटनाएं दर्ज हैं, जबकि कुछ भविष्यवाणियां सीधे भारत और हिंदू धर्म से जुड़ती दिखाई देती हैं। जैसे निर्वासित स्त्री फिर से सत्ता में आएगी, उसके शत्रु उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, 3 वर्षों के अपने स्मरणीय कार्यकाल के बाद 70 वर्ष के आसपास उसकी मृत्यु होगी। यह भविष्यवाणी देश की पहली और पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जोड़ी जाती है। 1977 के आम चुनाव में इमरजेंसी की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 1980 में वे दोबारा सत्ता में लौटी और प्रधानमंत्री बनी, मगर केवल 67 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1984 में साजिशकर्ताओं ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसी तरह उन्होंने लिखा था,
एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से मारे जाएंगे। इसे विद्वान सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्होंने ही अपने देश से दूर जापान और जर्मनी में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने अपनी एक फौज भी बनाई जिसे आजाद हिंद फौज नाम दिया गया। जापानी सैनिकों के साथ वे रंगून से होते हुए जमीनी मार्ग से 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गए। उन्होंने लगभग भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने की पूरी प्लानिंग कर ही ली थी, लेकिन ऐन मौके पर जापानी वायुसेना से मदद न मिलने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसी न जाने कितनी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित हुई हैं, इसलिए नास्त्रेदमस को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। और यही वजह है कि आने वाले समय में सनातन धर्म की क्या दिशा और रूपरेखा होगी, इसे सनातनी भाई नास्त्रेदमस की दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सदियों पहले ही लिख दिया था। 3 ओर से समुद्र से घिरे स्थान पर उसका जन्म होगा, जो गुरुवार को अपना विश्राम दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और यश, उसकी सत्ता और शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और धरती व समुद्र में उसके समान बलशाली कोई नहीं होगा। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा देश भारत ही है और भारत में गुरुवार ऐसा दिन है जिसे सभी धर्मों के लोग समान श्रद्धा से मानते हैं। इससे पहले भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व इसी भारत भूमि पर जन्म ले चुके हैं। तो संभव है कि नास्त्रेदमस जिस महापुरुष का उल्लेख कर रहे हैं वह भी कोई ऐसा ही दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली पुरुष हो। शायद कल के भगवान, जिन्हें भगवान विष्णु का आखिरी और अंतिम अवतार माना जाता है और मान्यता है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब वे अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि को सनातन धर्म में पूजा भी जाता है और उन्हें सबसे शक्तिशाली देव माना जाता है, राम, कृष्ण और हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी कुछ इस तरह है। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। यूं तो भारत में अनेकों नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और बहुत सी, लेकिन जब भी 5 नदियों के संगम की बात उठती है तो पंजाब को याद किया जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियां बहती हैं। इन्हीं नदियों के आधार पर पंजाब का नाम पड़ा, जबकि प्राचीन काल में इसे पंचंद प्रदेश कहा जाता था, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। इसलिए संभव है कि नास्त्रेदमस जिस महान पुरुष या राजनेता की बात कर रहे हैं उसका जन्म पंजाब में ही हुआ हो। अगर पंजाब के इतिहास पर नजर डालें तो वहां अनेक महान विभूतियां जन्म ले चुकी हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसी कई महान हस्तियां हैं जिनका जन्म पंजाब की पवित्र धरती पर हुआ। आगे उन्होंने लिखा है, शीघ्र ही समस्त संसार का मुखिया महान शायरण होगा, जिसे पहले सभी प्रेम करेंगे और बाद में वह अत्यंत भयानक और भय उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। इस भविष्यवाणी से इतना तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिस महापुरुष का उल्लेख किया जा रहा है उसके नाम की शुरुआत श अक्षर से होगी। हालांकि शायरन शब्द कुछ अटपटा सा लगता है और अब तक इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, लेकिन इससे मिलते जुलते शरण या वरण जैसे नाम भारत में प्रचलित जरूर हैं। उनकी सबसे ज्यादा चर्चित प्रिडिक्शन की बात करें तो उसमें वह लिखते हैं, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ऐसे घायल 2 लोग। यहां आपको बता दें कि चांद पर आधारित जिस धर्म की बात हो रही है वह इस्लाम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र इस्लाम ही है जिसे टोटली चांद पर बेस्ड रखा गया है। वहीं सागरों के नाम वाले धर्म की बात करें तो यह है हिंदू, जिसका नाम हिंद महासागर पर रखा गया है और यह दुनिया का इकलौता धर्म है जिसे किसी सागर के नाम से नाम मिला है। और इन पंक्तियों के जरिए वह कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में सिर्फ एक ही धर्म की ध्वजा लहराएगी और वह होगा हिंदू धर्म, जो चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से फैलेगा। और देखा जाए तो इस भविष्यवाणी के सच होने की शुरुआत भी हो चुकी है। आज इस्कॉन, ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं के जरिए सनातन धर्म मुस्लिम कंट्रीज में भी पहुंच चुका है। दुबई, यूएई में मंदिर बन रहे हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं। हर ओर बस एक ही हवा है हिंदुत्व की। लाल के विरुद्ध लोग एकजुट होंगे, लेकिन षड्यंत्र और छल को विफल कर दिया जाएगा। धर्म लोगों को बांटेगा। काले और सफेद और इनके बीच लाल व पीले अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। काफी लंबे समय से हमारे समाज में एक तरह का धर्म युद्ध चलता आ रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मिटाने पर उतारू हैं, क्योंकि अब धर्म केवल आस्था नहीं रहा, बल्कि मैं श्रेष्ठ
तूहीन की पहचान बन चुका है। हर कोई अपने अपने धर्म को महान और सबसे बड़ा साबित करने में लगा है, जिसके चलते सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठनों को भी बल मिल रहा है। ऐसे माहौल में अनेक सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उनके उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते। मगर यदि इस भविष्यवाणी को गहराई से समझा जाए तो संकेत मिलता है कि सभी धर्म मिलकर किसी एक को निशाना बनाएंगे, जो आगे चलकर अपने विरुद्ध रची जा रही हर साजिश को विफल कर देगा। और लाल रंग किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है या उससे मिलता जुलता रंग कौन सा है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाला समय किसी एक ही धर्म का होने वाला है, पर किसका? इसका जवाब भी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रेडिक्शंस में दिया है। वह लिखते हैं, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। अब आप जरा फ्लैशबैक में जाइए, जब वैदिक ज्ञान पूरी दुनिया में फैला था। वर्तमान काल कलयुग की शुरुआत 3102 BC में मानी जाती है, जबकि इससे पहले त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग ये सभी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए वेद, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत ऐसे तमाम ग्रंथ हैं जिनके बारे में विज्ञान भी कह चुका है कि ये आज से हजारों साल पुराने हैं। वेदों की रचना आज से करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। इसका मतलब यह है कि आज से ज्यादा ना भी जाए तब भी 4 से 5000 साल पहले सिर्फ वैदिक संस्कृति ही हुआ करती थी। इनफैक्ट 7 से 9000 साल पहले भी, क्योंकि सरस्वती नदी सभ्यता जो करीब 8 से 9000 साल पुरानी है, उसमें भी वैदिक जीवन शैली के कई साक्ष्य मिलते हैं। तब न तो ईसाई धर्म था, न इस्लाम, न जैन, न बौद्ध। लोगों की एक ही पहचान थी, वैदिक संस्कृति, जिसे वे अपना धर्म और पहचान सब कुछ मानते थे। तब मूर्तियां भी नहीं होती थीं, बल्कि लोग प्रकृति को ही पूजते थे। यज्ञ होते थे और अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था। हवन कुंड में आहुति देकर देवताओं से संवाद होता था। इसे पूजा का सबसे बड़ा जरिया मानते थे। धीरे धीरे आर्षि मुनि साधु संत हुए, जिन्होंने लोगों को सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, सोम, उषा और तमाम प्रकृति को समर्पित देवताओं की पूजा का महत्व सिखाया। इस वैदिक ज्ञान को ग्रंथों में कैद किया ताकि लोगों तक यह चलन पहुंच सके। पर अफसोस, धीरे धीरे मान्यताएं बदलती चली गईं। कहते हैं, वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म जब तक थे, दुनिया में असीम शांति थी, एक दूसरे के लिए बैर नहीं था। हमारी प्रकृति भी बहुत खुश थी, क्योंकि लोग पेड़, जीव जंतुओं को बचाना, उन्हें संरक्षित रखना अपना धर्म समझते थे। पर जैसे जैसे दूसरी विचारधाराओं ने जन्म लिया, उससे शांति जैसे भंग हो गई। वैदिक संस्कृति कहीं गुम हो गई। हालांकि कुछ शांतिप्रिय और धर्मी लोगों ने इसे बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और यह अमूल्य ज्ञान पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज इसे नाम अलग दे दिया गया है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, लेकिन स्वरूप वही बना रहता है। प्रकृति सहित सृष्टि के सभी देवी देवताओं की आराधना, उनका स्मरण करना और धर्म के पथ पर चलना। सनातन की यही शुद्धता और पवित्रता लोगों को लगातार अपनी ओर खींच रही है। वैसे तो हिंदू धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन जब समय का चक्र घूमता है तो तीसरा क्या और चौथा क्या, कब कौन सा स्थान बदल जाए, यह कहना मुश्किल है। इसलिए संभव है कि नास्त्रेदमस जिस विचारधारा का उल्लेख करते हैं वह हिंदुत्व की ही विचारधारा हो, जो प्राचीन युग को एक बार फिर लौटाए और पूरी दुनिया में फिर से केवल एक ही धर्म का ध्वज फहराए। आपका क्या मानना है? क्या ऐसा सच में होगा, या फिर इस भविष्यवाणी में किसी और धर्म की भी संभावना हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।